रात के करीबन 11:30 बज रहे हैं और इतनी लेट आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मेहंदी, क्योंकि कल है नवरात्रि। बाकी जो भी नवरात्रों की तैयारियाँ होती है, जो हम दरबार सजाते हैं, वो सारी तैयारी हो चुकी है और इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मेहंदी लगाने में। बस अब मेहंदी लगाऊंगी और सीधा आप लोगों से अब मिल रही हूँ सुबह में। सारी तैयारी हो चुकी है, जो भी तैयारियाँ हैं वो कल ही कर ली थी। मतलब ये जो दरबार हमने सजाया है वो तैयारी सारी रात को ही करके छोड़ दी थी। वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी में ही की थी और पतिदेव को थोड़ा सा पसंद भी नहीं है कि पूजा का जो काम है उसमें थोड़ा सा जो है मैं मन लगा के करूँ। उनका कहने का मतलब है कि थोड़ा सा जो है मन लगा के ये काम करो, वीडियो बाद में बना लेना। तो मैंने कल मन लगा के और उनको अच्छे से जो है तैयारी करवाई। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। कल रात को लगाई थी मेहंदी, दोनों हाथों में लगा ली थी इस तरह से, थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो गई है और साड़ी पहनी है। पूजा हो चुकी है, अब जाएंगे मंदिर। मतलब घर की जो है पूजा वो हो चुकी है और अब मंदिर जाएंगे। और क्या क्या तैयारी की है सुबह तो मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में थी, क्योंकि आज जो है घट स्थापना का जो मुहूर्त था वो थोड़ा जल्दी का था। जल्दी का तो क्या था यार, 8:57 तक था। मतलब 7 बजे से 8:57 तक मुहूर्त था और हमारे यहाँ पे जो घट स्थापना है वो मुहूर्त के हिसाब से ही होती है, तो इस वजह से और तैयारी में भी टाइम लग गया, तो सुबह आप लोगों को कुछ भी दिखा नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलो अब जो है ब्लॉग शुरू कर देते हैं। और शुरू तो पहले ही हो गया था। मतलब अब आप लोगों से 2 मिनट बात कर लेती हूँ। साड़ी पहनी है ये येलो और फटाफट जल्दी जल्दी में तैयार हुई हूँ। थ्रेडिंग नहीं करवा पाई, कल सोचा तो था थ्रेडिंग करवा के आऊँगी, पर टाइम नहीं मिला और चेहरा बिल्कुल पसीना पसीना हो रहा है, क्योंकि फ़ैन बंद कर रखा है, इस रूम का दिया जल रहा है और आप लोगों से भी बात कर रही हूँ, तो इस वजह से फ़ैन बंद कर रखा है। और ये मेरी साड़ी है येलो और रेड कलर का। ये मैंने ब्लाउज़ पहना है इसके साथ, जो इसके साथ का नहीं है, ये मेरी मम्मी ने मुझे बना के दिया था। ठीक है जी, तो चलिए अब जाना है मंदिर, तो आप लोगों को भी लेके चलूँगी मंदिर। दुर्गा मंदिर जाता है सुबह सुबह आज के दिन, और अभी क्या क्या तैयारी की है वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, तो कुछ इस तरह से सजा है मेरे घर में माता रानी का दरबार। आप लोग भी दर्शन कर लो। और हर साल इसी तरह से सजता है मेरे घर में माता रानी का दरबार और 9 दिन खूब धूमधाम रहती है मेरे घर में। अच्छा लगता है, सुबह शाम पूजा होती है। और ये सुबह में मैंने क्लिप थोड़ी सी ली थी, तैयारी की, फूल चढ़ाए हैं, वस्त्र हैं, मिश्री है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। चलो शुरू से बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे रखा हुआ है प्रसाद और एक थाली में जो है थोड़ा सा पानी डाल के रखा है, क्योंकि चींटियाँ लग जाती है प्रसाद पे, तो इसलिए थाली में घी और प्रसाद रखा हुआ है उधर सबसे फर्स्ट जो चौकी लगाई है उस पर। उसके बाद जो है पूजा की प्लेट रखी हुई है जिससे हम आरती करेंगे। और यहाँ पे रखे हैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्र और उनके गहने, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी यहीं रहेंगे सारे भगवान जी के साथ। सारी जो फैमिली है सब एक साथ रहेंगे, तो वहीं अब लड्डू गोपाल जी का भी सिंहासन यहीं पे लगा दिया है दरबार में। और यहाँ पर रखा है प्रसाद, जो प्रसाद अभी भोग लगना है वो तो देव जी ने प्लेट में लगा के छोड़ दिया है। और उसके अलावा इसमें रखा है काजू, किशमिश, बादाम, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रखी है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है भोग में लगती है, तो इस चौकी पे ये चीज़ें लगा दी है, डिब्बों में डाल के रख दिए और रोज़ इनका भोग लगेगा। और ये सारी जो तैयारी है वो कल शाम को ही हो गई थी। और कल शाम को मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं इसी में जो है बिज़ी थी। मैंने सोचा मैं कल दिखा दूँगी जो तैयारी हुई है। और इस थाली में रखी हुई है धूप बत्ती और मेहंदी, जो कि माता रानी को नवमी को चढ़ेगी मेहंदी, सूखी मेहंदी, और जो कि मैं पूरा साल जो है अपने सर में लगाऊंगी फिर बाद में। और वो मेहंदी है और उसके अलावा भी जो भी मतलब चीज़ें होती है ना, रोली मोली चावल सब चीज़ें जो इस प्लेट में रखी है। और इधर रखा हुआ है सुहाग का सामान जो माता रानी को चढ़ाया गया है। और 9 दिन के बाद जो है ये सुहाग का सामान जो है मैं यूज़ कर लेती हूँ, और जिसमें कि बिंदी, चूड़ियाँ और सुहाग का जो भी सामान होता है, सिंदूर, काजल, सब कुछ। ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले लगी है माता रानी की चौकी और ये साड़ी चढ़ाई है माता रानी को, जो कि बाद में 9 दिन तो माता रानी को चढ़ा के रखेंगे और उसके बाद जो है मैं पहन लेती हूँ, या फिर ननद को दे देते हैं, या फिर जो है कोई भी घर की जो लेडीज़ होती है वो पहन लेती है ये साड़ी। और साड़ी हमारी शॉप की है, ठीक है। और उसके बाद जो माता रानी की चौकी पे ही लगी है 16 जो
षोडश मातृका वो बनाई गई है। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी भी विराजमान है और सुंदर सुंदर आज ये भी तैयार हुए हैं। तो ये है सारी पूजा की तैयारी। पूजा हो चुकी है, मतलब जो सुबह की जो पूजा होती है वो हमने कर ली है, बस आरती अभी रह गई है। तो पतिदेव जो है थोड़ा सा उनको कोई फ़ोन आ गया तो वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को फटाफट जो है पूजा दिखा देती हूँ तैयारी, क्योंकि उसके बाद हमें मंदिर भी जाना है। तो और यहाँ पर लौंग इलायची रखे हुए हैं, ये भी डेली चढ़ता है। और इधर पूजा की प्लेट रखी हुई है, रोली मोली चावल जो भी है। और इधर ये सारे भगवान जी हमारे जो इधर विराजमान है। तो इस तरह से मेरे घर में 9 दिन, अब जैसे आज पूजा हुई है ना, वैसे हर 9 दिन जो है पूजा होगी। फूल चढ़ेंगे, फल चढ़ाए जाएंगे और दक्षिणा दी जाएगी। खैर देने को तो क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भगवान को देने के लिए, पर जितना हमसे हो पाता है उतना हम कर लेते हैं। और इधर ये हो गई घट स्थापना, ठीक है। तो इस तरह से मिट्टी और ये थोड़ा सा पानी डालने से ना गेहूँ ऊपर आ गए हैं, तो दीदी जो है इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मिट्टी बाद में डाल देंगे। और इधर ये आम के पत्ते लगाए हुए हैं, पान का पत्ता रखा हुआ है। और इस तरह से घट स्थापना हो गई है। कलश में पानी है और ये है अखंड दीपक जो कि 9 दिन तक जलेगा, ठीक है। और हाँ, इस तरह से तो ये है मेरे घर में नवरात्रि की पूजा। और बस यही कामना है कि माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और जिस तरह से इस साल माता रानी के नवरात्र आए ना, हर साल इसी तरह से आए। मतलब जो बीमारी पीछे आ गई थी, कोरोना फोरोना, इस तरह की बीमारियां जो है कभी ना आए। और हर त्यौहार जो है ना हम लोग बड़े अच्छे से मनाएं, बस यही माता रानी से मेरी कामना है। और सब लोग खुश रहें, सबके जीवन में खुशियाँ रहे। तो बस दरबार मैंने आपको दिखा दिया। और इधर मैं कर रही हूँ अब आरती की थाली तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और स्वास्तिक बनाने का सही तरीका भी बता रही हूँ आप लोगों को, जिनको नहीं पता है। जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ। सीधी लाइन करनी है पहले और उसके बाद जो है बीच में से इसको कट नहीं देना होता। मैंने भी ये अभी सीखा, पहले मैं इस तरह से कट दे के बना दिया करती थी, पर वो तरीका गलत है। तो मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ही सिखाया था कि दीदी इस तरह से बनाया करो। तो अभी जो है मैं इस तरह से बनाती हूँ। और हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो में थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि ये बात मैं पहले भी बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ। और उस वजह से मैं जो भी लिखती हूँ या फिर जो भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप लोगों को उल्टी दिखाई देती है। वो मुझे थोड़ा सा कैमरा की अपनी सेटिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो सेटिंग मुझे करनी आ नहीं रही है, तो मैं कर लूँगी तो सब कुछ ठीक लगेगा आप लोगों को। तो बस यहाँ पर अब आरती की तैयारी कर ली है, हम लोग करेंगे अब आरती। इस बार मैंगो भी नहीं लाए। मैंगो अभी कहाँ आता है बेटा, वो तो सर्दियों वाले उसमें आता है। तो पहले नवरात्रों में कैसे लाते थे? पहले वो गर्मियों में नवरात्र होते हैं ना, अब सर्दियों वाले नवरात्र 2 आते हैं, गर्मी के एक सर्दी के। आज बुलबुल की भी छुट्टी है स्कूल की। हमारे यहाँ पे नवरात्र स्थापना की बच्चों की छुट्टी होती है। और बुलबुल भी नहा के तैयार हो गई है पूजा के लिए। वो भी उतनी ज़्यादा खुश है, उसको भी इतना ज़्यादा इंतज़ार रहता है नवरात्रि पूजा का जितना कि हम लोगों को रहता है। क्योंकि बच्चों को ये है ना कि अब रोज़ जो है पूजा होगी, उनकी पैसे मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे। फ्रूट तो खैर रोज़ खाते ही है, बट पैसों का बच्चों को बड़ा वो रहता है कि हाँ पैसे मिलेंगे अब रोज़ पूजा होके। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है आज। और सुबह सुबह नहा के वो भी तैयार हो गई है और हमारे साथ उसने भी पूजा की। और आज गुड्डू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अगर गुड्डू होती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। पर खैर चलो क्या कर सकते हैं, गुड्डू भी मिस कर रही है, उसका भी बड़ा मन था नवरात्रि में आने का। देव जी कह भी रहे थे अगर कहे तो उसको एक दिन ले आऊँ, पर उसके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। वो अपना पढ़ाई में इतनी बिजी रहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इधर अब हम लोग आ गए हैं बाहर और ये है हमारा शोरूम। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका स्कूटी का शोरूम कहाँ पे है, तो ये हमारे घर के जस्ट सामने ही है, ठीक है। जो लोग मुझे यहाँ से देखते हैं उन लोगों को मैं बता रही हूँ, ठीक है जी। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। अभी हम लोग मंदिर के लिए निकल चुके हैं, मैं, देजी और बुलबुल, हम तीनों जा रहे हैं मंदिर। और दुर्गा मंदिर हम लोग रोज़ नहीं आते, मतलब
साल में 2 बार आते हैं जब नवरात्रि होती है। तो नवरात्रि क्योंकि थोड़ा सा शहर से बाहर निकल के ही है ये मंदिर, और यहाँ पर जो है हम लोग माता रानी को चूनर चढ़ाते हैं, और मतलब अब फर्स्ट नवरात्रि पे आएंगे और लास्ट नवरात्रि पे आएंगे। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा माता रानी के दर्शन करवा रही थी कि चूनर ओढ़ने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। तो हर साल जो यहाँ पे माता रानी को चूनर चढ़ाते हैं, जोत के लिए घी दे देते हैं और प्रसाद दे देते हैं। तो जितना हमसे हो पाता है उतना करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। तो हम जो करते हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। और इधर जो है बस अब हम लोग निकलने लगे हैं घर के लिए। और कुछ लोगों को मेरी बातें जो है ना बड़ी बुरी लगती है, कुछ लोगों को तो मैं ही बहुत बुरी लगती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग पता नहीं क्यों हर किसी को परेशान करने में लगे हुए रहते हैं। मेरे पास टाइटल की बात कर रही हूँ, मेरे पास कमेंट आया था कुछ दिन पहले कि मैं इग्नोर करती हूँ हालांकि कमेंट्स को मैं बहुत मतलब डिलीट भी कर देती हूँ, मैं उन लोगों को ब्लॉक भी कर देती हूँ, पर कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ रहती है, दूसरों को वो सुखी देख नहीं सकते। मैंने कल परसों एक ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि मैं अपने पतिदेव के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो किसी मैडम ने कमेंट किया, कोई लेडीज़ ही थी, पता नहीं नाम तो उनका उसी से था, पर चलो पहले ये क्या चल रहा है वो बता देती हूँ। तो घर आ गई थी, घर आने के बाद जो है मैंने, और नाश्ते में आज सिर्फ चाय और मखाने हैं क्योंकि मेरा और दिज्जी का फास्ट रहेगा, 9 दिन हम फलाहारी रहेंगे, मतलब खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ फ्रूट वगैरह ये सारी चीज़ें ही खाएंगे। और तो बस मैंने जो आते ही मखाने बनाए थे, बुलबुल ने भी फिर दूध मखाने ही खा लिए थे, उसका भी खाना खाने का मन नहीं था और उसने फ्रूट खा लिया था। और इधर मैं तैयारी करने लगी हूँ, अब साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ दिन में। वैसे तो मैं रात को बनाती, मतलब कुछ ना कुछ बनाऊँगी 9 दिन, मतलब खाना नहीं खाएंगे, पर जैसे साबूदाने की खिचड़ी हो गई, सामक हो गया, इस तरह से कुछ ना कुछ बना लेंगे। और ये सुबह मैंने मखाने भून लिए थे, तो साबूदाने की खिचड़ी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और इधर कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए क्योंकि साड़ी में वो साड़ी वैसी थी कि अगर उसको पहन के किचन में काम करती ना तो फिर उसको धोना पड़ता मुझे क्योंकि तेल वगैरह के दाग वगैरह लग जाते हैं। और इधर जो है मैंने साबूदाने की खिचड़ी के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है और उसमें मैंने अब सबसे पहले मैं भून रही हूँ मूंगफली के दाने। और इधर मैंने टमाटर और आलू कट कर लिए है और हरी मिर्च कट कर ली है। और फिर उसके बाद मैंने तेल में डाल दिया जीरा और आलू और टमाटर। हाँ, ये चीज़ मैंने आज चॉपिंग बोर्ड पे कट करी है। जिस दिन मुझे थोड़ा सा गुस्से में होती हूँ ना मैं थोड़ी सी, हालांकि व्रत में गुस्सा करना नहीं चाहिए, पर मैं क्या करूँ यार, कुछ लोग इस तरह के आ जाते हैं कि मुझे हल्का सा गुस्सा आ ही जाता है। तो व्रत में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ, पर अगर आप लोग इस तरह के कमेंट करोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। तो मैं उस दिन चॉपिंग बोर्ड यूज़ करती हूँ, मेरा सारा गुस्सा ना सब्जियों पर उतरता है। फिर मतलब सोच लो मुझे किस तरह का गुस्सा आता है फिर, कि मेरा सारा गुस्सा जो चॉपिंग बोर्ड पे जो सब्जियां होती है ना उनको जब मैं काटती हूँ ना तो मेरा गुस्सा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनमें निकाल दूँ। और गुस्सा मुझे किस बात पे आ रहा है, इधर मैंने हाँ आलू प्याज ये सारी चीज़, आलू प्याज नहीं, प्याज तो सॉरी नवरात्र में यूज़ ही नहीं होंगे, प्याज और लहसुन 9 दिन तक यूज़ नहीं करेंगे, बस टमाटर आलू इनको अच्छे से भून लिया है। साबूदाने मैंने सुबह में भिगो कर छोड़ दिए थे, तो ये अच्छे खासे जो है भीग चुके हैं। और ये देखो बिल्कुल चिपके नहीं है एक दूसरे से, काफ़ी ज़्यादा खिले खिले साबूदाने हैं। तो बस साबूदाने डाल देंगे और उसके बाद ये जो मूंगफली के दाने हैं वो डाल देंगे। बाकी इसमें मैंने मिर्ची नहीं डाली है, मैंने थोड़ा सा इसमें काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है जो मैंने अलग से निकाल रखी थी मतलब व्रत के लिए। और इधर जो है मैं बना रही हूँ फ्रूट रायता। ठीक है जी, तो चलिए अब बात करते हैं। हाँ, क्या कमेंट आया था? कमेंट मेरे पास ये आया था कि आप खुश तो दीदी बहुत हो, पर अगर आपकी फैमिली मतलब वैसे तो अच्छी लगती है, पर अगर आपके एक बेटा होता ना तो आपकी फैमिली बहुत कंप्लीट होती। मतलब इस बात का मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार लोगों को पता नहीं क्यों रहता है मेरे साथ ऐसा। भाई मैंने कभी आप लोगों को कहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे बेटा चाहिए, तो आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? दूसरा, मेरे पास एक दिन पहले बहुत पहले कमेंट आया था जब मैंने शोरूम के बारे में बताया था, तो किसी ने मुझे ये कमेंट किया था कि भैया तो जो है अपनी शॉप संभाल लेंगे, तो ये शोरूम कौन संभालेगा? आपका तो कोई बेटा भी नहीं है। अगर गुड्डू की जगह अगर आपका कोई बेटा होता तो शायद वो ये काम संभाल लेता। मतलब इस तरह से करके उन्होंने कमेंट किया। मतलब इतना गंदी सोच लोग रखते हैं। मतलब यार क्या, एक बात बताओ, अगर जिसका कोई बेटा नहीं है मान लो, तो क्या वो इंसान 2 काम नहीं कर सकता? या फिर उसको पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं? किसी ने हाँ ये कमेंट भी किया कि आपको तो सिर्फ 2 बेटियां ही, आपको इतना ज़्यादा कमाने की क्या ज़रूरत है, क्या करोगी इतने पैसे का? क्यों भाई, जिसकी बेटियां होती है उसको क्या पैसों की ज़रूरत नहीं होती? और ये टॉपिक मैंने आज इसी दिन नवरात्रि के दिन इसलिए छेड़ा है क्योंकि हम 9 दिन तो ये कोशिश करते हैं कि हम माता रानी को पूजें, ठीक है, माता रानी हमें खुश रखे। और अगर हमें पैसे चाहिए होते तो हम माँ लक्ष्मी को पूजते हैं। और
उसी देश में हम ये सोच लेके चलते हैं कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना ज़रूरी है, बेटियां सिर्फ बेटियों से काम नहीं चल सकता, बेटा होना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मैंने आपको कभी कहा है मेरे ब्लॉग में, आपने किसी ब्लॉग में ये चीज़ देखी है कि मैंने कभी ऐसे कहा हो कि मुझे जो है बेटा चाहिए होता है? तो प्लीज़ ऐसी फालतू बातें ना मेरे ब्लॉग में आके मत किया कीजिए, ठीक है? तो यही चीज़ मुझे क्लियर करनी थी आज। और यहाँ खिचड़ी बनाई, भगवान जी को भोग लगाया और उसके बाद जो है थोड़ी देर मैं लेट गई थी। मैंने खाना पीना कुछ भी नहीं किया था, बस लेट गई थी। मैंने कहा वेट ही कर रही थी, मैंने कहा बुलबुल आ जाती है घर पे और पतिदेव आ जाते हैं, उसके बाद सब लोग साथ में ही खाना खाएंगे। पर अभी तक नहीं आया है। मैंने भी नींद एक ले ली अपनी, और वो उनके पास अभी भी टाइम नहीं है। जब वो आएंगे तब खाना खाएंगे। और बुलबुल गई है, आप सोच रहे होंगे आज तो छुट्टी है, वो कहाँ गई है? तो वो गई है खेलने के लिए। कभी कभार ही बेचारी को टाइम मिलता है उसको खेलने के लिए, तो आज उसकी छुट्टी है तो वो अपनी फ्रेंड के घर खेलने गई है। बस अब उसको फ़ोन करूँगी और उसके बाद जो है हम लोग अपना जो ये बनाया है वो खा लेंगे। और बुलबुल का व्रत नहीं है, मेरा और पतिदेव का ही व्रत है। बुलबुल को शाम को मैं कुछ परांठा या फिर कुछ बना दूँगी खाने में। अभी तो वो खिचड़ी खा लेगी, वो शौक से खाती है खिचड़ी, तभी वो ही खा लेगी। और वैसे आज मैं बनाती नहीं, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है। मैं 2-3 दिन तो कुछ नहीं बनाती हूँ, सिर्फ फ्रूट वगैरह ही खा लेते हैं। पर आज जो है पतिदेव को कहीं जाना है, तो इस वजह से मैंने उनके लिए बनाया। क्योंकि वो ये कि खाली पेट अगर सफ़र करेंगे तो फिर उनको गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम रहती है। अगर कुछ खा के जाएंगे तो फिर वो दिक्कत नहीं होगी, तो इस वजह से मैंने खिचड़ी बनाई है, वरना तो आज मैं नहीं बनाती। और कुछ बुलबुल का भी मन था, उसको भी खानी थी साबूदाने की खिचड़ी। उसको ऐसे रहता है व्रत है तो आज साबूदाने की खिचड़ी ज़रूर बनेगी। तो उसने सुबह से ही शुरू कर दिया था कि मम्मी आज मैं भी व्रत करूँगी, आप साबूदाने की खिचड़ी बनाना, या तो साबूदाने के बड़े बनाना या खिचड़ी बनाना। फिर बड़े तो मैंने नहीं बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ऑयली चीज़ें हो जाती, तो इस वजह से मैंने जो है खिचड़ी बना दी, वो बड़े शौक से खाएगी। तो जी ये है आज हमारा नवरात्रि का पहला दिन। और रोशनी आ रही है खूब इस रूम में। तो चलिए जी, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है उन लोगों से जो आकर मेरे ब्लॉग पर फालतू के कमेंट करते हैं, स्पेशली जिनको और कोई कमेंट करो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये बेटा बेटी वाला जो कमेंट है ना, वो आकर आप मत किया करो, ठीक है? मैं वही है कि 2-4 बार तो मैं जो है इग्नोर करूँगी, पर फिर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं चुपचाप सब चीज़ें जो है सुन लूँगी। अगर आप मुझे इस तरह की कुछ बात बोलोगे तो आप मुझसे जो है सुनोगे भी। अगर आप एक बात बोलोगे तो मैं 4 बात आप लोगों को सुनाऊँगी भी उस बात पे, ठीक है? तो वो आप देख लो कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो चलिए जी, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।